राधे राधे साथियों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, कल की क्लास में हमने सीखा था कि जो टू एंगल हैं उनके सम का साइन एंड कोसाइन, और उसके हमने कॉन्सेप्ट या फार्मूले सीखे थे और क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल्स। देखो, हम लोगों ने पहले लेट कर लो, हमने लेट कर लिया कि जो टू एंगल्स हैं, देयर इज वन इज ए एंड अनदर इज बी। अब क्या है, इनके साइन है। मान लो कि ए एंगल है, इसका क्या ले लिया हमने, साइन, एंड अनदर एंगल जो बी है उसका क्या ले लिया हमने, कॉस। तो इनका क्या है, वो प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन का मतलब कॉस, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, तो इसका हम लोग आज फार्मूला समझेंगे। ठीक, तो देखो ये फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी which is equal to sin a plus b plus sin a minus b। ये होता है भाई sin a plus b plus sin a minus b। अब देखो समझो, जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि हम पहले प्रोडक्ट कॉस ले लें फिर प्रोडक्ट साइन ले लें। तो ये पहला फार्मूला रहा, और जो दूसरा फार्मूला हो सकता है वो होगा टू कॉस a इंटू साइन b। ये भी तो प्रोडक्ट ही है, कॉस एंड हाँ कोसाइन एंड साइन का ऑफ टू एंगल्स। देखो तो ये फार्मूला होगा, बस कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होगा। आगे समझते हैं। देखो अच्छा, तीसरा फार्मूला हो सकता है कि दोनों जो कोसाइन हो, कोसाइन का भी हो सकता है ये। तो जो तीसरा फार्मूला है वो होगा टू कॉस ए इंटू कॉस बी विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्लियर। देखो आगे समझते हैं। चौथा, हो सकता है कि दोनों में साइन साइन हो, तो प्रोडक्ट उनका क्या होगा, टू साइन ए इंटू साइन बी। टू एंगल तो है और उनका क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये टू साइन इंटू साइन बी। हाँ, ये फार्मूला नोटेड है भाई, इसको अच्छे से याद करना। हाँ, इसको गड़बड़ करोगे तुम लोग। ठीक है, समझो इसको। देखो टू साइन ए इंटू साइन बी, ये जो फार्मूला होता है ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद तुमको ये फार्मूला करना है। ठीक, हो सकता है कि तुमको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिले कि यहाँ से हम लोग माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ए प्लस बी, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस का कॉस ए माइनस बी। ये हो सकता है, ये भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, बट तुमको याद ये वाला फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, जो कि नोट, इसको याद रखना, गलती नहीं करना याद करने में, ये सबसे अलग है। ठीक है, तो पहले इन फार्मूलों को नोट करो, फिर इनकी हेल्प से कुछ और तुमको फार्मूले निकाल के हम बताते हैं। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। तो देखो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ टू एंगल। मतलब साइन मतलब टू एंगल का सम होगा और उनका ही क्या होगा, डिफरेंस, और एक में साइन होगा और एक में कोसाइन होगा। मतलब कुछ समझ में आ रहा है जैसे अभी हमने सीखा। देखो याद नहीं करना वो फार्मूले, इन्हीं से हम लोग समझ सकते हैं। देखो समझो कैसे हम बताते हैं। अगर तुम अगर लेट कर लो कि यही तो है, ए को रिप्लेस करके क्या लाना है यहाँ पर, मतलब कि टू एंगल लाने हैं, मतलब सी एंड डी, सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। तो टू एंगल नहीं हो गया क्या, और उनका क्या हुआ, सम एंड डिफरेंस, सी प्लस डी एंड सी माइनस डी। ए बी तो लेट कर चुके हैं ना पहले से, तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा, ये भी फिर से मान लेंगे तो आगे वैल्यू माननी पड़ेगी ना हमको, सी एंड डी। ये भी क्लियर है ना क्यों मान रहे हैं सी एंड डी। ठीक है, अच्छा देखो समझो। तो अगर देखो हम निकालना बताते हैं, ऐसे तुम लेट कर लो। हमने लेट किया कि जो ये ए प्लस बी है, इसको हमने लेट कर लिया सी। हाँ, लेट हमने किया कि जो ए प्लस बी है वो इसकी वैल्यू है सी के, और जो a माइनस बी है उसकी वैल्यू है डी के। जो a माइनस बी है उसकी वैल्यू क्या है। तो तुम ये बताओ, अलग अलग वैल्यू बताओ a एंड b की, कैसे निकालोगे। एक बार इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम लोग,
दो इक्वेशन हो गए, सी प्लस डी बाई, हाँ ऐड किया कि नहीं, तो ऐड करेंगे तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या निकल के 2a होगा, 2a होगा, और इधर क्या होगा c प्लस डी, और ये 2a तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। नहीं समझे, आया समझ में। ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, सी प्लस डी बाई, c प्लस डी बाई 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक बार फिर क्या करते हैं, सबस्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो सबस्ट्रैक्ट का रूल क्या होता है, जो नीचे के टर्म होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर है कि उनके साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो निगेटिव, तो यहाँ से जो बी की वैल्यू निकाल लेंगे वो निकल के आएगी c माइनस डी बाई। इतना समझ में आया क्या, क्लियर है क्या। देखो तो फार्मूले चेंज कैसे करते हैं। अच्छा बताओ, मतलब पहले ये लिख भी सकते हैं, पहले ये भी लिख सकते हैं, है तो इक्वल में ही ना दोनों। बता दूं, एक बताता हूँ, अपने आप से कर लोगे। ठीक, देखो पहला फार्मूला वो क्या लिखा है, साइन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। साइन ए प्लस बी को क्या लेट किया था, सी, तो यहाँ पर सी लिख दूं, सी और प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल में ये क्या था, 2 साइन, तो यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ क्या लिख दिया साइन। ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखी है, c प्लस डी बाई 2, तो ए को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी बाई 2, और फिर किसका साइन है, इंटू का, इंटू में क्या लिखा है, कॉस, कॉस बी लिखा है क्या, और बी की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2। क्लियर है कि नहीं, c माइनस डी, नहीं वो एंगल है, ये क्या है इसका, हमने पहले सबसे स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि ये मल्टीपल फॉर्म नहीं होता है। साइन थीटा डजंट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ये नहीं होता है। तो ये 2 से ये 2 कभी नहीं कटेगा, नॉट डिविजिबल। क्लियर है, क्योंकि मल्टीपल नहीं है ये। अब देखो अगला वाला फार्मूला, ये इसको क्या लिख सकते हो, बता सकते हो, ये साइन और इसकी वैल्यू क्या लेट की थी, तो ये साइन सी हो गया, क्या क्या हो गया, साइन सी, और फिर क्या है, माइनस है क्या, साइन डी, विच इज इक्वल टू 2 कॉस, क्या लिखा है, 2 कॉस। ए लिखा है कि, ये लिखा है क्या, ए की वैल्यू क्या है, हाँ c प्लस डी बाई 2, फिर क्या है, इंटू में साइन, साइन c माइनस डी बाई 2। ऐसे फार्मूला निकल के आया है। क्लियर है क्या। देखो अच्छा अगला, अगले फार्मूले में क्या लिखा है, कॉस, इसको क्या लेट किया गया है, c, तो कॉस c प्लस कॉस d। क्लियर है क्या, क्या लेट किया है, कॉस c प्लस कॉस d। क्लियर है क्या, किसके इक्वल है ये, 2 कॉस a इंटू कॉस b, तो 2 कॉस a, a की वैल्यू क्या निकाली थी, c प्लस d बाई, तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू क्या थी, c माइनस डी बाई 2। आ रहे हैं क्या समझ में, निकालना कैसे निकाले गए, है ना। अगर एक याद करोगे तो दूसरे निकल आएंगे। अच्छा ये तीसरा हो गया क्या, दूसरा, ये तीसरा है भाई, ठीक, और एक है चौथा। देखो हाँ चौथा इसमें देखना वो अलग है, इससे अगर निकालोगे तो आसान हो जाएगा। ये क्या है, कॉस, इसको क्या लिया था, इसको क्या लेट किया था, डी, हाँ गुड। तो ये क्या है, कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी, ये रहा, ठीक है। विच इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी, किसके इक्वल है, 2 साइन ए, तो 2 साइन ए की वैल्यू, हाँ c प्लस डी बाई 2 साइन ए इंटू बी, बी की वैल्यू c माइनस डी बाई 2। तो ये रहे फार्मूले, समझ में आए क्या, क्लियर है। बताओ इनसे रिलेट करके और फार्मूले अभी निकालेंगे, ठीक है, अभी और निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करो, समझो कैसे आते हैं ये, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। अब आगे इन्हीं फार्मूलों का यूज करके फिर से नए फार्मूले निकालेंगे, फिर से नए फार्मूले। अच्छा तुम एज्यूम करो एक चीज कि लेट, हमने क्या किया कि जो ए है वही बी हो जाए, लेट ए इक्वल टू बी, बात समझ में आ रही।
तो देखो यहाँ पर क्या होगा बता सकते हो? हाँ, क्या होगा? 2 A into साइन cos A। टू साइन ए इंटू कॉस ए, हाँ, क्योंकि बी को रिप्लेस करके ए रख सकते हैं। हाँ, क्लियर है? तो इधर क्या हो जाएगा? 2 टू sin साइन A इंटू cos A। कॉस ए। इज दैट क्लियर? हाँ, और इक्वल का साइन है ये, हाँ, तो इक्वल यहाँ भी करा लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं लगा हुआ है, तो इक्वली ही ना दोनों साइड कहीं भी लगा सकते हैं भाई। ये क्या लिखा है? साइन ए 2B। प्लस बी, बी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? ए। 2A तो ये क्या हो जाएगा? sin 2A साइन 2A। टू E। ए। इज दैट क्लियर? हाँ, क्या हो जाएगा? साइन टू ए हाँ, प्लस साइन ए और बी क्या आए? 0 तो ये जीरो, साइन जीरो की वैल्यू 0। जीरो होगी, तो इसको ना ही लिखेंगे क्या? हाँ, तो एक नया फार्मूला अपने पास निकल के आया क्या? sin 2A इक्वल में याद किया होगा, आज समझ में आया कैसे निकलता है? हाँ, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन इंटू cos A। कॉस ए। एक और इसको याद रखना, ये पहला हुआ हाँ, साइन टू ए का, ठीक। दूसरा फार्मूला याद रखना कि साइन टू ए एक और होती है वैल्यू, हाँ, टू टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan square टेन स्क्वायर ए। तो साइन टू ए के कितने फार्मूले पढ़े? 2। दो, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? हाँ, आप समझते हैं हम लोग इसी तरीके से कॉस टू ए, क्या समझते हैं? cos 2A कॉस 2A यहाँ से भी एक आ सकता है, यहाँ cos। से ही आएगा। हाँ हाँ, जैसे ए एंड बी क्या कर दिया? सेम सेम कर दिया। यहाँ से ही तो आएगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 हो जाएगी ना। हाँ, तो 1 प्लस कॉस टू ए इक्वल टू ये क्या हो गया? ए और बी सेम हो गया क्या? 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया क्या? हाँ, देखो अब हम लोग निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। हाँ, क्लियर है क्या? समझो ध्यान से, कौन से फार्मूले का? 2 cos A into cos B। ये थर्ड फार्मूले का। हाँ, इसमें भी हम लेट जो किया वही पुटअप करते हैं, हाँ, ए इक्वल टू 30 अरे B ए इक्वल टू बी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर पुट करो तो वैल्यू बताओ ये क्या होगी? 2 कॉस ए इंटू कॉस ए। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? 2 cos square A। 2 कॉस स्क्वायर A। ए। क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ, तीसरा फार्मूला है, कितना हो गया इधर? 2 cos square A। 2 कॉस स्क्वायर A। विच इज इक्वल टू कॉस, ये तीसरा ना, हाँ, देखो ए प्लस ए 2A। कॉस टू ए, हाँ, cos 2A कॉस 2A। टू ए, और क्या हुआ? प्लस है क्या? हाँ, प्लस 1। का ये इसकी वैल्यू One। ए माइनस बी जीरो हुआ, हाँ। और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस का क्या हुआ? ये 1। अब देखो समझो, इसको अगर ट्रांसफर कर लो, 1 इधर किस में आएगा? माइनस माइनस में। उधर क्या लिखा है? cos 2A। उधर क्या लिखा था? cos 2A। कॉस टू ए। इधर क्या लिखा 2 था? cos square A minus 1। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 1। ये किसका फार्मूला है अपने पास? cos 2A। कॉस 2A। टू ए। क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ तक समझ में आया? देखो अच्छा, इसी का और फार्मूला, तो ये कॉस टू ए का अपना पहला फार्मूला मिला। हाँ, कॉस टू ए के कुछ और फार्मूले भी हैं। 10 में ना। हाँ, 10 में भी हो सकते हैं, और भी हैं फार्मूले। देखो 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर प्लस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाँ, माइनस का मल्टीपल होगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, square A, हाँ, और 2 कॉस स्क्वायर में एक कॉस स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos square cos बचेगा। बचेगा कि नहीं? तो कॉस टू ए विच इज इक्वल टू cos कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का साइन स्क्वायर ए भी तो बचे रहेगा। हाँ, ये भी है क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? कॉस टू ए का फॉर्मूला। दूसरा फार्मूला हुआ। हाँ, क्लियर है? आगे समझते हैं, 2 हो गए, 10 में लिख- तीसरा समझते हैं। ठीक है, ये कॉस टू ए का पहला, ये कॉस टू ए का दूसरा फार्मूला। अब समझते हैं कॉस टू ए का तीसरा। तीसरा फार्मूला। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है? हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, -2 sin square। तो हाँ, तो इधर क्या रहा? ये cos 2A कॉस टू ए इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square A। 2 sin square A। साइन स्क्वायर। हाँ, क्लियर है क्या? एक और फार्मूला कॉस टू ए का याद रखना, जो tan के टर्म में होता है। हाँ, कॉस टू ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हाँ, ये याद रखना। तो कॉस टू ए के कितने फार्मूले पढ़े? cos 2 4। 4 फार्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे। ठीक है, तो चारों समझो कैसे निकलते कैसे हैं ये। ठीक है, उसको नोट करो, टेक द स्क्रीनशॉट।
देखो, तो यहाँ तक अभी सीख लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर एंगल 2a है तो यहाँ पर उसका हाफ है, ए ही तो है, हाँ। नहीं समझे? कैसा मतलब? यहाँ पर 2 टाइम्स है ना ए का 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या है? ए है। ए है ना। हाँ। अगर यहाँ पर यही फार्मूले हम अलग तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, इसको डायरेक्ट समझो। अगर यहाँ क्या होगा, ए अगर 4a हो जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन 4a। हाँ, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। क्लियर है कि नहीं? हाँ। ये याद रखोगे क्या कि ऐसे काम करते हैं? हाँ। क्लियर। अगर यहाँ पर हम ए कर दें, इसका हाफ कर दें, उधर उसका हाफ होगा। हाँ। अगर यहाँ पर हम लोग लिख दें, फिर से समझो, यहाँ पर क्या लिख दें? साइन है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? a/2। हाँ, गुड। 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। मतलब जो एंगल यहाँ होगा उसका क्या होगा? हाफ होगा। हाफ होगा। ट्वाइस होगा तो इधर ट्वाइस होगा। हाँ, इधर ट्वाइस। क्लियर है कि नहीं? हाँ। ये यहाँ तक नहीं चलता, ये हर एक फार्मूले में पॉसिबल है। जैसे यहाँ देखो, अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, साइन ए, मान लो हमने क्या कर दिया, इसका साइन ए हाफ किया, तो जो एंगल यहाँ उसका यहाँ क्या होगा? हाफ। उसका यहाँ पर हाफ होगा, तो ये कितना होगा? 2 tan a/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अगर इसी तरीके से हम लोग ये जो फार्मूला है cos 2a का, इसका अगर हाफ करें तो ये क्या होगा? cos a। तो cos a इक्वल टू 2 स्क्वायर a/2 माइनस 1। समझ में आया? ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगले अच्छे समझते हैं, नीचे वाले में इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos a। अगर यहाँ पर हाफ किए तो उधर भी हाफ होगा, तो ये cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि कैसे फार्मूले काम करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे हम लिख दें cos a इस फार्मूले में, इधर अगर a किया तो उधर उसका हाफ होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। गुड, ठीक है। लास्ट वाले का क्या होगा? cos a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। समझ में आया? अच्छा, कुछ फार्मूले हैं और जो मतलब मेरी तरीके से याद करना, जैसे हैं तो वही, जैसे तुमने ये पढ़ रखा है cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 1 इधर किस में आएगा? प्लस में। तो अगर 1 प्लस cos 2a होगा तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर है। तो इसको याद रखना मेरे तरीके से, ठीक है। नोट में लिखा रहा हूँ अभी, तो समझ सकते हो। और ये वही फार्मूले हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये भी बता। हाँ, ये जो आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या 1 प्लस cos 2 1 प्लस अगर है cos 2a तो ये होगा 2 cos स्क्वायर a। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है ये चीज। जो एंगल वहां है इसका क्या आया? अगर यहाँ होगा 1 प्लस 6 a cos 6 तो वो वहां पर क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 3। क्लियर है कि नहीं? अगर यहाँ पर हुआ 1 प्लस cos a तो इसके ये सब रिजल्ट है 1, तो यहाँ क्या होगा? 2 cos स्क्वायर a/2। क्लियर है क्या? और देखो ये एक में रिजल्ट, सब रिजल्ट है इसके, एक ऊपर वाला याद होना चाहिए, तो इसको निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। बट ये याद होने चाहिए डायरेक्ट, ये नहीं कहोगे कि नहीं, हाँ निकालना नहीं, वहां से ट्रांसफर करोगे। हमको वो याद भी नहीं करना है तुमको यही याद करना है 1 प्लस cos 2a इक्वल 2 cos स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आगे समझते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ कि अगर यहीं पे हो जाए माइनस इससे, इस वाले फार्मूले से 2 साइन स्क्वायर इधर लाओ और cos 2a उधर माइनस का जाएगा क्या? तो 1 माइनस cos 2a होगा ना। देखो यही फार्मूला है, अगर इस जगह क्या हो जाए, अगर माइनस हो जाएगा क्या? 1 माइनस का cos 2a, 1 माइनस का cos 2a, तो किसके इक्वल होगा? 2 साइन स्क्वायर नहीं निकल रहा है क्या? 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है। यहाँ भी अगर माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर होगा, अगर प्लस है तो 2 cos स्क्वायर होगा। यही याद ही करने हैं। हाँ, यही सब फार्मूले नोट में है भाई। क्लियर है? स्क्वायर है स्क्वायर। अगर ये बताओ, अगर यहाँ में कर दूं 1 माइनस cos है तो आप a/2। हाँ,
तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। ये नोट करो, फिर कुछ और फार्मूले बताता हूँ, ठीक है? देखो, तो अब और नए फार्मूले समझते हैं, क्लियर है? तो अभी हमने जो 2a के फार्मूले पढ़े, 2 एंगल के, वो हमने साइन के पढ़े, कॉस के पढ़े, हाँ। बस, 10 ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं tan 2a। क्या पढ़ते हैं? 10 2a। tan 2a। देखो, बहुत अगर sin 2a का फार्मूला याद है हाँ। tan के टर्म में, हाँ। तो tan 2a का भी आसान है। देखो कितना माइनर डिफरेंस है। 2 tan है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर, बस 10 2a। हाँ, कि अगर sin 2a का फार्मूला 2 tan है डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, अगर ये प्लस को क्या कर दिया माइनस तो किसका फार्मूला बन 10 गया? 2a। तो ये याद रखना, इतनी सी मिस्टेक में देखो फार्मूला घूम गया। हाँ। क्लियर है? हाँ। अगर यही देखो, अब हमको एक और फार्मूला समझ लेते हैं। अच्छा देखो, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, cot 2a है ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि cot 2a को हम 1 tan 2a लिख सकते हैं, और tan 2a फार्मूला हमको पता है ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख सकते हो। cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ऐसा ही कुछ नहीं। ये रहा। हाँ। क्लियर है कि नहीं? नोट करो किसको, ये फार्मूला नोट कर लो। देखो, सेम जैसे यहाँ भी अगर 2a है तो यहाँ पर एंगल क्या है? ए। a है। हाँ। सेम है, उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हाँ। अगर वहां पर हम क्या लिख दें, a वनली क्या लिख दें, ए। a मतलब tan a, हाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 tan a by 2। 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ये जरूरी है क्या? क्लियर है क्या? ये वाला डिवाइड वाला नहीं जरूरी नहीं, अगर इतना समझते हो हाँ। कि यहाँ पर जो एंगल होगा उसका वहां पर क्या होगा, हर जगह वही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो, हम लोग पढ़ते 3a वाले, हाँ 3a जो इसका एंगल होगा, क्लियर है? तो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करता हूँ, रफ कर दूं क्या? हाँ। अच्छा, इसको नोट कर लो, इसको फिर रफ करता हूँ, ठीक है? तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मतलब ऐसे साइन और कोसाइन का फार्मूला पढ़ेंगे जिनका एंगल क्या हो, 3 हो, ठीक है? 3 टाइम्स ऑफ a, क्लियर है? तो देखो, सबसे पहला साइन 3a, कितना? साइन 3a। साइन 3a। देखो, साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, हाँ क्यूब में होगा। क्यूब में होगा, क्लियर है कि नहीं? देखो, दूसरा cos 3a, ये फार्मूले याद करने पड़ते हैं, क्योंकि जो जैसे इंटर में जब पढ़ोगे तो ऐसे लिखेगा साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, साइन क्यूब एक्स का, तो साइन क्यूब एक्स को यहाँ से हम लोग ऐसे मतलब चेंज करते हैं, है ना? तो वहाँ से वैल्यू इसकी निकाल के फिर इसका, ऐसे हो नहीं पाता है वो, तो ऐसे करते हैं। हाँ, हैं तो तरीके और भी हैं, ऐसा नहीं है, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक? तो cos 3a का जो होता है वो ऐसे होता है, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ठीक है? अगला समझो, तीसरा फार्मूला है cot 3a, वो tan 3a का पहले समझते हैं, किसका? tan 3a, tan 3a, cot 3a का ना ही समझो, कोई आवश्यकता भी नहीं है इसकी, ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ, tan 3a क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एक क्वेश्चन कल किए थे, उसमें ये था, हमने कहा था यही है ना? तो ये 3 फार्मूले हैं जो 3a के टर्म में है, ठीक है? cot 3a का नहीं याद करते हैं, क्योंकि नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसको 1 tan 3a लिख सकते हैं, इस वजह से नहीं लिखेंगे, क्लियर है? नोट डाउन। क्लियर है यहाँ तक? देखो, सेम तरीका से अगर यहाँ भी डिवाइड करने का रूल वही, मतलब जो इसका 3 टाइम्स है तो वहाँ क्या है, उसका 1 टाइम्स है, क्लियर है? देखो, अच्छा समझो, एक और चाहो तो लिख सकते हो, चौथा फार्मूला, जिसे मान लो cot 3a, कितना? cot 3a, क्लियर है कि नहीं? देखो समझो, कैसे लिखोगे इसको? अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ a है,
हाँ। तो यहाँ पर उसका क्या है? 3। हाफ। अच्छा एंगल हाँ। तो ना कराएं क्या इसको? इसको नहीं, कर सकते हो ना? हाँ। ना कराओ, ठीक है। देखो अगर जैसे हम यहाँ पर सभी एंगल को क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन ए। साइन ए। तो वहाँ क्या होगा? 3 साइन A/2। 3 साइन A/2। A/2 माइनस 4 साइन क्यूब A/2। क्यूब A/2। गुड, ठीक है। ऐसे इसके सारे निकाल सकते हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज़ बताओ, कुछ और है। अभी जो हमने पढ़ा था एक फार्मूले और याद रखना, इसमें कल भी लिखाए थे, आज फिर समझ लो। अगर ऐसे है कहीं 1 + tan A अपॉन 1 - tan A, तो ये किसके इक्वल होता है? tan π/4 मतलब 45 डिग्री, हाँ। और प्लस है ऊपर तो प्लस है। प्लस ए हाँ। ये ठीक है, ये तो बहुत काम का चीज़ है, बहुत हर ये भी पूछा जाता है फार्मूला, ठीक है। 6 नंबर का देखो, अगर ऊपर माइनस हो जाए 1 - tan A और डिनोमिनेटर में 1 + tan A हो जाए, तो ये हो जाएगा 45 हाँ tan π/4 मतलब 45 ना, और माइनस है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले दो नोट कर लो, एक जगह हो जाएंगे, ठीक। हाँ। देखो अब कुछ अलग तरीके के हम फार्मूले सीखेंगे, सीखेंगे या फिर उसको हम निकाल के लाएंगे, प्रूवमेंट विद द, ठीक है। देखो समझो, अगर हमारे पास एक ट्रेंगल है ए बी एंड सी, क्लियर है। हाँ। तो तुमको पता है कि यहाँ पर जो ट्रेंगल है, इसके जो तीनों ये इंटरनल एंगल हैं, हाँ। इनका सम क्या होगा? 180 होगा। सम क्या होगा? A + B + C = 180। इज दैट क्लियर? हाँ। बताओ, क्लियर? हाँ। अब यहाँ से बहुत सारे फार्मूले निकल सकते हैं, हम बता नहीं सकते कि कितने, मतलब हाँ 100/100 इसमें इतने में फार्मूले, इस ट्रेंगल में हाँ इतने फार्मूले निकल सकते हैं। देखो अगर ये मान लो ये किसका साइन है? इक्वल का साइन है। इक्वल के साइन के दोनों साइड्स में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो अगर दोनों साइड हम क्या ले लें? साइन। पहला स्टार्टिंग से करते हैं, क्या ले लें? पहला साइन ले सकते हैं, तो उस साइड भी साइन ले लेंगे। क्लियर है क्या? बताओ, तो ये बताओ, अच्छा ये क्या हुआ? साइन A + B + C = साइन 180 की वैल्यू, जितनी साइन 0 की वैल्यू होती है उतनी ही 180 की वैल्यू होती है, तो क्या होगी? 0। तो मतलब A + B + C क्या हुआ? तो इसको तो क्वेश्चन में भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे ना, ट्राई नहीं करेंगे, करना ही है ट्राई। क्वेश्चन हाँ है, ये क्वेश्चन है, ठीक। हाँ तो साइन A + B + C = क्या हुआ? 0। अगर कॉस ले लेते तो क्या होता? कॉस 180 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कॉस 0 की वैल्यू होती है, बट नेगेटिव हाँ -1। तो वहां से आता, फिर अगर कॉस लेते दोनों साइड तो क्या प्रूवमेंट आता? तो सेकंड कॉस A + B हाँ क्या था? कॉस A + B + C = -1 आता। हाँ अगर tan लेते तो tan 180 की वैल्यू उतनी ही होती जितनी tan 0 की वैल्यू, तो 0 ही आता। हाँ 0 आता, 0 आता। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने इससे कितने फार्मूले हो गए? 6 हो गए, 6 मान के चलते हैं, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, अभी तुमने क्या सीखा था कि जो A + B + C होता है वो किसके इक्वल होता है? 180। अगर अगर इनको तीनों का सम करोगे तो क्या होगा? 180 होगा कि नहीं? अब मान लो कोई सभी एक एंगल हम क्या करते हैं, उधर ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ लिखा तो वही है ना, A + B इधर से, क्लियर है क्या? B इक्वल का साइन है क्या ये? तो क्या अब भी दोनों साइड हम लोग कोई सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले सकते हैं? ले सकते हैं। हमने क्या बताया, कितने फार्मूले बन सकते हैं? 100/100, मोर देन 100, समझ सकते हो। तो दोनों तरफ क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले, साइन ले लें पहले। तो ये यहाँ पर क्या हो सकता है? साइन A + B, इधर भी साइन लेना पड़ेगा। साइन 180 - थीटा, साइन 180 - थीटा क्या होता है? प्लस का होता है। क्या होता है? प्लस का होता है, = साइन C। क्लियर है क्या? तो साइन, ये फार्मूला निकल के आया, इसको याद रखना, ये काम करेंगे। साइन A + B = साइन C, ठीक है। अच्छा जरूरी तो नहीं था कि हम यही लें, कॉस भी ले सकते थे।
तो अगर यहाँ पर हम कॉस लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी। अच्छा ये एक चीज रुको, पहले ये समझो, ये क्या जरूरी है कि सी को ही हम उधर भेजें? बी को भी भेज सकते हैं, A को भी भेज बी को भी भेज सकते हैं ना। हाँ। तो अगर मान लो कि हम सी यहीं रखते तो ये क्या होता, साइन ए प्लस सी। हाँ क्लियर है कि नहीं? इक्वल टू 180 माइनस बी। तो यहाँ पर क्या आ जाता, बी हो जाता। जो यहाँ नहीं है वो यहाँ होगा। हाँ क्लियर है? अगर हो सकता तो हम यहाँ क्या रखें, साइन बी प्लस सी रखें, तो उधर साइन ही, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन ही। साइन है। क्लियर है कि नहीं? हाँ कितने फार्मूले आए इससे, 3 आ गए। 3 आ गए। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब अच्छा एक चीज समझो, ठीक, तो ये 3 हो गए। अब अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर से एक बार समझते हैं हम लोग कि अभी हमने सीखा था कि जो तीनों एंगल हैं उनका सम क्या होगा, 180। इज दैट राइट? कितना होगा, 180। तो सी को अगर इधर लाएं तो सी क्या होगा, माइनस में। लिखा तो वही है ना अब भी समझ में आ रहे हैं फार्मूले? ठीक। अच्छा ये एक चीज बताओ हमको, ये इक्वल का साइन है तो क्या दोनों साइड में किसी भी नंबर का डिवाइड कर दे तो क्या कुछ चेंजमेंट हो सकता है क्या? क्लियर है क्या? तो यहाँ पर चेंज 2 का डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो 2 का डिवाइड अलग अलग भी कर सकते हैं क्या? या फिर एक में कर दो, कोई दिक्कत तो इससे नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब बताओ दोनों तरफ क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इसे लिया जा सकता है? तो साइन ले लेते हैं क्या? तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी बाई 2। क्लियर है क्या? इक्वल में ये क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये अगला फार्मूला निकल के आया। अब जरूरी तो नहीं कि यहाँ पर साइन ही लिया जाए या फिर ए प्लस बी ही इधर रखा जाए। कितनी कंडीशन है, कितने फार्मूले, तुम सोचो कितने बना सकता हूँ मैं, बना सकते हैं कि नहीं? तो अच्छा एक चीज और हो सकता है कि यहाँ क्या रहे, साइन ना हो कि यहाँ क्या रहे, हाँ बी प्लस सी बाई 2 हो सकता है। तो जो यहाँ नहीं है वो यहाँ आ जाएगा, हाँ कॉस ए बाई 2। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अब ये तो अभी हमने किसके फार्मूले पढ़े, साइन का पहले कब, जब टोटल सम था। सेकंड नंबर साइन का 2 करके सम, और साइन का 2 का हाफ करके सम। साइन के फार्मूले पढ़े ना, कितने सारे हो सकते हैं, कम से कम यही तो कम से कम 10 तो होंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉस के पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ ऐसे ही कॉस के। तो सारे हम लिखाएंगे नहीं, यहाँ तुमको समझना है कि नहीं हम कैसे निकाल सकते हैं ये फार्मूला। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे काम करेंगे क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें और करेंगे। जैसे लेट कर लो कि a प्लस बी इक्वल में 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। अब ये बताओ, हो अभी हमने साइन लिया था दोनों साइड, क्या कॉस ले सकते हैं? तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। क्लियर है? कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस सी। याद रखोगे इसको? क्लियर है क्या? अब जो यहाँ आ गया उस जो नहीं आया वो यहाँ रहेगा। जैसे हम कह दें कॉस बी प्लस सी तो माइनस का कॉस ए हो जाएगा। अगर हम कहें कि कॉस यहाँ पर एक वैल्यू हाँ ए प्लस सी कर दें तो वो क्या होगी, माइनस का कॉस बी होगी। क्लियर है कि नहीं? अब इसके डिवाइड करके फार्मूले पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? डिवाइड करके। ए प्लस बी तुमने पढ़ रखा है कि कितना होगा, 180 माइनस का सी। क्लियर? अब दोनों साइड क्या कर दें, हाफ कर दें। तो इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ। तो ये 90 लिखा है, कॉस ले सकते हैं। तो ये कितना हुआ, कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई कॉस सी 2 विच इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर कॉस ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं, tan ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो तुम सोचो यहाँ पर कितने सारे फार्मूले हैं यहाँ पर। ठीक है, समझना पड़ेगा, इसको याद नहीं करना है। ऐसे याद करोगे तो फिर बहुत सारे फार्मूले होंगे यार इसमें। ट्रिग्नोमेट्री है ये, माइंड के साथ खेलना सीखो। क्वेश्चन को मतलब अजीब अजीब कैलकुलेशन से सोचो, कभी हारो नहीं कि नहीं इससे मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर ये नहीं आ रहा है तो छोड़ दें, गिव अप कर दें। नहीं, ट्राई इन अदर वे। ठीक, हाँ ट्रिग्नोमेट्री है ही ऐसा सब्जेक्ट, करते रहना पड़ेगा तुमको।
ठीक है, नया नया ट्राई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तभी होगा ये। हाँ। देखो कुछ और समझते हैं। अच्छा ये नोट करना है क्या? ठीक, ये हाँ ये तो नोट करने पड़ेंगे, तो भूल जाओगे, इतने तो नोट करने ही पड़ेंगे तुमको कि कैसे करते हैं, कि कैसे एक क्या होगा, सब का सम हो सकता है हाँ। a प्लस बी प्लस सी, उसमें भी कोई साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, 6 में से हाँ। 6 रेशियो होते हैं। दूसरा हो सकता है कि 2 का सम हो, इधर कोई हो सकता है। फिर तीसरा क्या है, 2 का सम हो, उसमें क्या हो, डिवाइड हो सकता है, तीनों का वो फिर डिवाइड हो। हाँ, तो तब भी वैसे हो सकता है तीनों का पहले 2 का डिवाइड करें या 3 का डिवाइड करें, इसके बाद करें। हाँ। क्लियर है क्या? कितने सारे फार्मूले हम बता नहीं सकते हैं तुमको। क्लियर है? तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको तुमको समझना है, हाँ। और फिर इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, देखो तो अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखे हैं, हाँ। तो कल के जो कमेंट का क्वेश्चन था आज वो करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं। देखो समझो, हमको वैल्यू कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि इफ a माइनस बी इक्वल टू π/4, देन हमको शो करके दिखाना है कि 1 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 भी इक्वल टू। क्लियर है कि नहीं? ये वैल्यू किसकी है, π/4 का मतलब क्या होता है, 45। क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि ये 10 में क्वेश्चन है ना, और ये किसका साइन है, इक्वल का। तो 10 में प्रूविंग मांग रहा है, 10 में प्रूविंग पूछा है, तो 10 का पॉसिबल है जब दोनों साइड क्या ले लें, 10 का 10 है ना। हाँ, तो टेक द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 10 ऑन बोथ साइड। तो इधर भी 10 हो गया। इतना समझ में है क्या? अब ये क्या लिखा है, tan a माइनस बी किसके इक्वल होता है, tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है क्या, इक्वल में tan π/4 मतलब tan 45 विच इज आल्सो इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो ये क्या है, tan a और माइनस का tan b, और ये पूरी वैल्यू जो डिवाइड में 1 के साथ किस में जाएगी, तो 1 में किसी भी नंबर का मल्टीपल करते हैं तो सेम एज इट इज रहता है। तो ये क्या हुआ, 1 प्लस tan a इंटू, क्लियर। अब ये प्लस की वैल्यू है, पूरी वैल्यू इधर लाओ, माइनस क्या है कि क्या, तो ये कितना है, tan a माइनस का tan b। क्लियर है क्या? ये पूरी वैल्यू इधर लाओगे तो माइनस क्या है कि क्या, 1 उधर ही रखना है। अच्छा देखो जो प्रूविंग है उसमें क्या लाना है, 2 लाना है, मतलब कांस्टेंट टर्म उधर लाना है क्या, तो कांस्टेंट टर्म हम उधर ही रखते हैं। इधर ये लिया है हम tan a इंटू tan b, माइनस का आया क्या, उधर क्या हुआ, लाना कितना है कांस्टेंट टर्म में 2 कब पॉसिबल है, दोनों साइड में 1 ऐड करें, ये तो फिर 2 का मल्टीपल करें, है कि नहीं। तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 2 tan हो जाए, जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो हम सिंपल से करते हैं, अगर 1 ऐड भी करते हैं तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 लिख जाएगा। तो ऐड करने में हो सकता है कि हम पहुंच जाएं, मतलब 2 रास्ते हैं सोचने के हमारे पास, तो या तो इंटू होगा या तो ऐड होगा, और कोई तरीका नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई यहाँ पे 1 तो है नहीं ट्रांसफर करने। तो हमने क्या किया, पहला ही रास्ता 1 ऐड कर दिया, तो 1 उस साइड भी ऐड किया तो 1 इस साइड में, तब तो जो इक्वेशन है ना इक्वल का साइन वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो ये कितना है, 1 प्लस 10 ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, वो आ भी रहा है। अब इसमें देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन से कुछ कॉमन है क्या, tan b का आएगा, हाँ तो माइनस का tan भी कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लिया तो डिवाइड, तो 1 होगा, और माइनस का साइन कॉमन है तो अंदर के साइन बदलते हैं, तो प्लस का होगा tan a इक्वल टू 1 और 1 2। अब देखो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a पूरे से कॉमन है, तो जब 1 प्लस tan a पूरे से कॉमन लोगे तो इसको रिप्लेस करके डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या होगा 1, और ये क्या बचा 1 माइनस tan b इक्वल टू 2। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये रही इसकी प्रूविंग। ठीक है, नोट करो भाई इसको। तो जो आज के कॉन्सेप्ट पढ़े उनका यूज करके एक हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास वैल्यू दे रखी है, कह रहा है क्वेश्चन की इफ tan बीटा इक्वल टू n sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, तो हमको शो करके दिखाना है कि जो tan अल्फा माइनस बीटा है वो इक्वल टू होगा 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूविंग का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल RHS, तो क्वेश्चन अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो देखो हम इस क्वेश्चन का क्या ले लेते हैं,
LHS। LHS ले लेते हैं। हाँ LHS में 2 एंगल हैं, हाँ अल्फा एंड। बीटा। RHS में कितना लाना है? एक ही एंगल आ रहा है, अल्फा। हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि करने क्या जा रहा है? हाँ। सोचते कैसे क्वेश्चन को, हाउ टू सॉल्व। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, LHS लिया। हाँ LHS में है क्या, tan अल्फा माइनस बीटा। किसके इक्वल होता है ये? tan अल्फा tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan बीटा। ये हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा ये बताओ, हमको यहाँ से रिमूव कौन सा एंगल करना है? बीटा। बीटा नहीं लाना है ना, हाँ तो बीटा हटाएंगे ना हम। हाँ तो यहाँ से tan बीटा रिमूव करना है, तो tan बीटा की वैल्यू तो है अपने पास। हाँ। क्लियर है क्या? रख देंगे। हाँ, तो tan बीटा को वहां से रिमूव करके यहाँ रख सकते हैं। हाँ तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा अपने पास tan अल्फा माइनस tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, n sin अल्फा इंटू cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। अल्फा। क्लियर है क्या? डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या है, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी है, n। तो n आगे भी लिख सकते हैं क्या, इंटू में, इंटू sin अल्फा इंटू cos अल्फा अपॉन, केवल इतने के होगा क्या, इतने में तो होगा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। अब देख सकते हो कि इसका भी डिनोमिनेटर 1 ले लो, इसका भी डिनोमिनेटर, और फिर देखो इसका भी जब एलसीएम लोगे तो वही होगा, इसका भी एलसीएम वही होगा, तो कट जाएंगे। तो इसको ना ही लिखना। ठीक है, देखो यहाँ सॉल्व कर दें। देखो समझो, तो ऊपर जब एलसीएम लोगे तो इसके साथ मल्टीपल होगा क्या, tan अल्फा माइनस n sin स्क्वायर अल्फा tan अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान समझो, n tan अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वो ना लिखें। ठीक है, अच्छा ये देखो, इसका भी इससे मल्टीपल होगा क्या, क्या होगा, 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। वो देखो, हाँ 1 से मल्टीपल होगा तो वही रहेगा, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन किसका है, प्लस का है क्या। अच्छा ये देखो n लिखा है, tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा। तो ये क्या cos अल्फा थे, cos अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस n n sin अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। गुड, क्या बचेगा, 1 प्लस n 1 तो ये तो लिख गया ना, इसका तो हो गया ना। ये n और साइन स्क्वायर अल्फा, बस नहीं समझे। हाँ n और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा n, ये किसका है, प्लस का, और ये किसका, कट गए वैल्यू, ऊपर से tan अल्फा कॉमन। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा ठीक है यहाँ तक, तो फिर आगे समझते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं ना, 1 तो सबका डिनोमिनेटर होता है, तो 1 नहीं लिखते हैं, तो अब केवल नॉमरेटर ही बचा क्या अपने पास। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या है, tan अल्फा जो कि कॉमन है, तो 1 माइनस n sin स्क्वायर। नहीं अभी n तो है ना अपने पास, समझो तो पहले कितना है, तो tan अल्फा कॉमन करोगे, 1 माइनस n sin स्क्वायर। हाँ तो क्या बचेगा अपने पास, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा क्या। देखो हमको लाना क्या है यहाँ से, 1 माइनस n इंटू tan अल्फा लाना है। ठीक, 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। ठीक है, रुको भाई कराते हैं। ठीक है, देखो समझो। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन अपना। तो इतना से देखो अभी कितने स्टेप हुए, 1 और 2, तीसरे स्टेप हम लोग कर रहे थे। तो देखो समझो, जब इसका हमने कहा था डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो वो कट जाएंगे, इसका मल्टीपल इससे किया तो क्या आया, इस 1 का tan अल्फा माइनस n tan अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीपल इससे होगा, तो 1 का मल्टीपल की तो वैल्यू वही रहती है ना, n साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वो भी क्या की, माइनस की, n साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वो भी किसका, नेगेटिव। और नीचे जो वैल्यू है इसका मल्टीपल इससे किया तो 1 माइनस n साइन स्क्वायर, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका मल्टीपल 1 से करेंगे तो n tan अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा कट जाएगा, साइन बचा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, तो n साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का हो माइनस का, ये भी कट गया। तो डिनोमिनेटर अपना है ही नहीं कुछ, अब क्वेश्चन आसान हो गया।
वन वन तो सबका डिनोमिनेटर होता है, यही कहा था हमने। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, देखो क्या करते हैं हम, इससे tan अल्फा चाहो तो कॉमन ले सकते हो इन दोनों टर्म से। tan अल्फा क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो बचेगा क्या इसमें, 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है कि नहीं। अगर रुको 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 1 मिनट, काम करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि tan अल्फा तो हमको लाना है ना। तो tan अल्फा पे अभी नहीं कुछ करते हैं। तो ये रहा tan अल्फा, ध्यान समझना। और माइनस का इन दोनों टर्म से क्या कॉमन, क्या है, n भी कॉमन है, n तो दोनों में है। और क्या कॉमन है, साइन अल्फा भी कॉमन है। तो साइन अल्फा भी कॉमन किया, तो अंदर बचा क्या, tan अल्फा बचा, जो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा अपॉन, लिखा तो वही है ना। ये tan अल्फा बचा, एक साइन कॉमन, एक तो साइन बचा, तो स्क्वायर कर दें क्या। और जब माइनस का साइन कॉमन किया तो ये किसका हो गया, ये प्लस का, n तो कॉमन है ना, और साइन भी कॉमन है, क्या बचा, क्या कॉस अल्फा बचा क्या। इतना समझ में आया। अब देखो, या तो यहाँ से दो रास्ते होते हैं, या तो तुम कॉमन लो, मतलब एलसीएम लो यहाँ से, या तो क्या लो, या अगर एलसीएम नहीं लेना तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा का यहाँ से डिवाइड किया तो कॉस अल्फा का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्या। यही तरीका होता है ना बिना विदाउट एलसीएम। तो समझो ये क्वेश्चन अपने पास क्या है, tan अल्फा माइनस का n है, n साइन अल्फा, n साइन अल्फा, कॉस अल्फा क्या है। देखो इनके डिनोमिनेटर क्या सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नॉमिनेटर ऐड हो जाते हैं या सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वैल्यू 1, तो 1 बाई कॉस अल्फा बचा क्या, तो 1 बाई कॉस अल्फा। ये क्या है, tan अल्फा, tan अल्फा कॉमन कर लिया तो 1 माइनस n बचा और इंटू tan, ये रही तुम्हारी प्रूविंग। क्लियर है क्या, आसान लगा क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। करो इसको और नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो चलो एक अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमको प्रूव करना है कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a विच इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, हमको यहाँ से क्वेश्चन करना है, हमको कुछ वैल्यू भी नहीं गिवन है कि जिसका हमको यूज करना हो, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक तो तरीका है कि यहाँ से एलएचएस लेके चलो, आरएचएस लेके आओ, आरएचएस लेके चलो, एलएचएस लेके आओ, ये तो फिर दोनों किसी तरीके से हम प्रूव कर दें, मतलब कोई ऐसी कैलकुलेशन करें कि उसमें ये रिजल्ट निकल के आ जाए, तो वो भी प्रूफ है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे 3a है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस a, तो मतलब 2a में a ऐड करोगे तो 3a होगा, तो 3a को 2a प्लस a लिख सकते हैं। अब ये साइन कैसा है, इक्वल का साइन है, और हमको जो प्रूविंग है वो किस में लानी है, tan में, तो दोनों साइड tan ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। और लगभग हमको ये भी दिख रहा है कि 3a 2a ये मोटा मोटा अपना समझ में आ रहा है कि नहीं, मे भी पॉसिबल की क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर श्योर नहीं है भाई, मे भी पॉसिबल की हो सकता है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड क्या ले लिए, tan, तो इधर भी tan ले लिया और इधर भी क्या किया, tan। अलग अलग नहीं लेंगे भाई कि इधर tan 2a प्लस tan है, हाँ फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर समझो, तो ये क्या लिखा है, tan 3a, इसमें फार्मूला लगा सकते हो क्या, क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो tan a, हाँ प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, सही है क्या, समझ में आया थोड़ा सा। अब देखो समझो, अच्छा ये पूरी वैल्यू किसमें है, डिवाइड में, हाँ डिवाइड, इसके साथ किसमें आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, तो क्या होगा tan 3a, क्लियर है क्या। और फिर माइनस का क्या होगा, tan 6a, नहीं मल्टीपल, एंगल मल्टीपल नहीं होते, बस इनको वैसे ही लिखा रहने देते हैं कि इनको ये समझते हैं कि ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म समझते हैं। तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, क्लियर है क्या, मल्टीपल हो गया। इक्वल में क्या है अपने पास, tan 2a प्लस tan a, दैट क्लियर। अब यहाँ से समझते हैं, देखो तो इस वैल्यू को हम लोग उधर ले जाते हैं, इस, हाँ तो इस वैल्यू को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो उधर वैल्यू जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्लियर है क्या। तो उधर हो गई तो ये हो गई प्लस की,
tan 3a इक्वल में इंटू tan 2a इंटू tan a, ये वैल्यू नेगेटिव है ना इधर, हाँ तो उधर गई तो किसकी हो गई, प्लस प्लस की हो गई ना। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो ये वैल्यू उधर भेज दी। इधर ऑलरेडी क्या लिखा है, tan 3 tan 3 है। इधर ऑलरेडी कितना लिखा है, tan 3 तो tan 3 है। और ये tan 2a इधर ला रहे हैं हम, तो इधर कितना आया, माइनस माइनस का tan 2a, ये भी इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का tan नहीं समझे, ट्रांसफर करना नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो ये रही प्रूविंग। वो क्लियर है क्या? आसान लगा क्वेश्चन? हाँ मतलब हमने तुमको बताया था कि सोचने का तरीका है कि ऐसे सोच सकते हैं ये क्वेश्चन 3a और 2a में ऐसे हो सकता था। ये क्लियर नहीं कर सकते, नहीं आ ही जाएगा, हाँ पर हम लोग रास्ता तो निकालते हैं ना, कुछ कुछ थिंकिंग तो करते हैं ना कि किस तरफ जा रहे हैं, कैसे सोचेंगे। क्वेश्चन का करने का एक प्रोसेस होता है, तो सोचा, हमने सोचा करते हैं इसको, तो आ गया अपना क्वेश्चन। ठीक, ऐसे हुआ। और भी तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन? हाँ करोगे? हाँ। करो। देखो, तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो प्रूविंग का, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, ये भी प्रूव करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x विच इज प्रूव करना इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। अब इंटू में लिखे हैं वो दोनों वैल्यू, साइन 10x पहले हो सकता है, साइन 2x बाद में भी ला सकते हैं, प्रोडक्ट तो सेम ही होता है ना दो नंबर का। क्लियर है क्या? अच्छा, याद करो, हमने जब तुमको कंपाउंड एंगल्स के सम बताए थे, कंपाउंड एंगल, तो हमने वहां पर एक तुमको फार्मूला बता रखा होगा कि अगर ऐसे है कभी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बता रखा है क्या? हमने कहा था टेक्नोमेट्री का तुम लोग बेहतरीन या बेस्ट यूज तभी कर पाओगे जब तुमको जो टेक्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो दोनों साइड से याद होंगे, ये बताया था। तो दोनों साइड से इसको फार्मूले अगर देखोगे तो क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को ये लिख सकते हैं क्या? तो अगर इसको तुम ए लेट करो कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो क्या समझ पा रहे हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, ये लिखा है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लियर है? उस फार्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर ए, हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं इसका, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 10x इंटू है क्या, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो गया? हमने पहले ही कहा था कि प्रोडक्ट में है, हमको पता था कि ये 10x पहले आएगा, तो हमने इसी वजह से पहले कहा था कि 10x अगर पहले हो तो प्रोडक्ट वही होता है। तो सेम है, ये रहा क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, करना हो तो कर सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है। तो अब अपने पास एक क्वेश्चन है, ये भी प्रूविंग का है। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। ठीक, cos 2 अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल मिलाना है cos 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो, RHS हमारा बहुत छोटा सा आ रहा है, LHS हमारा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, LHS को लेकर चलेंगे, RHS लेकर आएंगे। RHS से LHS लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक, लेकिन LHS से RHS थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ आसान लगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेके चलेंगे हम लोग, तो एक काम करो, देखो ये क्या लिखा है, cos 2 अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा। हमको नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या करें, तो अभी इसको लिखा रहने देते हैं ना, जो हमको पहले समझ में आए उसको अप्लाई। अभी सेम बिल्कुल जो पीछे वाला फार्मूला पढ़ा है, इसको एज्यूम करो ए, क्या एज्यूम करो, ए। हाँ, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, क्लियर है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो ए और बी को ऐड करना है, तो 2 अल्फा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे क्या, तो ए तो इसको माना है ना, बी, ए माइनस बी करना है, तो अल्फा अल्फा कटेंगे, -2 बीटा होगा भाई। देखो -2 बीटा नहीं होगा,
ए की वैल्यू कितनी है, अल्फा माइनस बीटा, और माइनस का बी करना है ना, अल्फा माइनस बीटा, माइनस के तो माइनस मल्टीपल नहीं हो जाएगा क्या, अल्फा अल्फा कटेंगे क्या, माइनस का 2 बीटा होगा क्या, कितना होगा, माइनस का होगा, तो वो माइनस प्रोडक्ट है तो माइनस साइन में बाहर आता है, अगर कॉस होता तो माइनस का ध्यान नहीं देते, वो प्लस हो जाता है, तो माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान से देखो, अगर तो ध्यान से अगर इस फार्मूले को पढ़ते हैं तो ये लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हाँ माइनस है यहाँ पर, ए प्लस, हाँ तो ये किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी, ए कितना है 2 अल्फा प्लस बी कितना है 2 बीटा। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ से क्या कर देंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये रहा अपना अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा था, लेकिन करने जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टी एन इक्वल टू साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा, ये गिवन है, हमको शो करके दिखाना है, प्रूव करना है कि जो T3 माइनस T5 है अब डिवाइडेड बाई T1 वो किसके इक्वल है, T5 माइनस T7 डिवाइडेड बाई T3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब हों तो बेहतर क्या है कि LHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व करो, दोनों इक्वल आने चाहिए, बेहतर ये है। क्लियर है कि नहीं, तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसका LHS सॉल्व करेंगे, तो LHS है क्या, LHS की वैल्यू क्या है T3 माइनस, हाँ तो T3 कितना होगा, n की रिप्लेस करके 3 रख दे तो T3 हो गया, बस यही तो करना था भाई। Tn की वैल्यू अपने पास ये है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1 रख दें, 2 की वैल्यू क्या होगी T2 की वैल्यू 2 रख दें, T3 की वैल्यू क्या होगी 3 रख दें, तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इज दैट क्लियर। और फिर माइनस क्या है T5 कितना हो जाएगा, हाँ साइन 5 थीटा माइनस का कॉस की पावर 5 थीटा, क्लियर है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा T1, इतना क्लियर है क्या। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, क्लियर है क्या। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो, साइन साइन एक साथ कर लो, तो क्या कॉमन क्या ले सकते हो यहाँ से, साइन क्यूब कॉमन ले सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, नहीं समझ में आ रहा है, साइन क्यूब साइन और साइन एक साथ रखो ना, ये 5 पावर हैं और ये 3 पावर हैं, तो जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन आती है ना, तो इन देखो इससे और इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, आया समझ में। सेम एज इट इज, इससे और इससे क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस का कॉस क्यूब थीटा, क्लियर है क्या, क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। अब अच्छी एक चीज बताओ, ये और डिवाइडेड है अभी ना भाई, ठीक डिवाइड कर लो, तो डिवाइडेड में क्या साइन थीटा प्लस, तो ये हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो अच्छा इसको समझते हैं, अच्छा ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये और ये क्या है क्यूब, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, अभी क्या होगा ये साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, और प्लस का ये क्या है कॉस क्यूब थीटा 1, ये क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है साइन थीटा प्लस का, ऊपर से बताओ कॉमन क्या है नॉमरेटर से, कॉमन क्या है, हाँ साइन स्क्वायर थीटा इनटू हाँ क्या कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ठीक है कि नहीं। देखो क्यूब ओपन कर समझो तो पहले कॉमन क्या किया है ऊपर से तुम लोग, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर तो पूरा कॉमन है ना, और साइन स्क्वायर कॉमन है, तो केवल एक ही तो साइन बचा, क्लियर है कि नहीं। इसका एक टर्म का समझते हैं ना, तो ये क्या हुआ साइन स्क्वायर कॉमन है,
तो एक साइन बचा ना इसमें, हाँ और कॉस तो नहीं बचा, कॉस तो बाहर है। इससे क्या कॉमन है, इससे भी कॉस स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा, एक कॉस, साइन तो नहीं कॉमन, साइन तो पूरा कॉमन है। नहीं समझ में, हाँ। अब आया समझ में। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा, कट गया क्या, हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गया। हाँ वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू आई, एलएचएस। एलएचएस की वैल्यू आई। सेम इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे आरएचएस में, हाँ ठीक है। आरएचएस में देखो, आरएचएस करते हैं हम लोग, तो अब आरएचएस में वैल्यू क्या है, T5, हाँ 5 की वैल्यू क्या होगी, साइन 5। हाँ साइन की पावर 5 साइन की पावर 5 थीटा और प्लस हाँ कॉस की पावर 5 थीटा। 5 थीटा। सेम क्वेश्चन है, T7 माइनस क्या होगा, साइन की पावर साइन की पावर 7 थीटा माइनस कॉस की पावर 7 थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है, T3, हाँ मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा। क्यूब थीटा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ बताओ अब कॉमन करेंगे उसको। क्या, इससे और इससे साइन 5। साइन की पावर 5 थीटा, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन इसकी जैसी है क्या। हाँ साइन की पावर 5 थीटा है तो बचेगा क्या, बचे यहाँ पर 1 और माइनस साइन स्क्वायर, दो ही तो बचे, हाँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख कॉस सकते, स्क्वायर। अब कर सकते हैं क्या। हाँ। और इन दोनों से क्या कॉमन है, कॉस 5 प्लस का वो भी, हाँ। कॉस की पावर 5 5 थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। अब ये, अब उसमें प्रैक्टिस कर चुके तो इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, दोनों से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर। देखो साइन 5 इसमें 2 है, तो कम वाली पावर है ना, हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ। बचेगा क्या, साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। हाँ क्लियर है क्या, तो ये वैल्यू तो कट गई, तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं, हाँ आरएचएस की। LHS इक्वल RHS। तो जितनी वैल्यू हमने एलएचएस की निकाली उतनी ही वैल्यू किसकी आ गई, RHS की। आरएचएस की। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर डरने का नहीं, ठीक है, आसान होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनमें तो कोई फार्मूला भी नहीं ज्यादा है ना, ये तो बस आइडेंटिटीज यूज हुई है इसमें, बस आ गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। ये तो उतना डिफिकल्ट नहीं है फार्मूला हाँ क्वेश्चन, ठीक है, आसान लगा, हाँ करोगे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई।